छत्तीसगढ़ में विभिन्न निदेशालयों का संचालन किस भवन से किया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी इंद्रावती भवन। छत्तीसगढ़ राज्य में संचालनालय भवन का नामकरण इंद्रावती भवन तथा सचिवालय एवं मंत्रालय भवन का नामकरण महानदी भवन किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य में मंत्रिमंडल के कार्यों को कौन संपन्न करता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी सचिवालय और निदेशालय दोनों। छत्तीसगढ़ राज्य में मंत्रिमंडल के कार्यों को सचिवालय और निदेशालय दोनों संपन्न करते हैं। छत्तीसगढ़ का प्रथम औद्योगिक विकास केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी उरला। प्रदेश का प्रथम एवं सर्वाधिक निवेश वाला और सर्वाधिक रोजगार देने वाला औद्योगिक क्षेत्र उरला है, जबकि सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र सिलतरा है। छत्तीसगढ़ की दक्षिण सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य से लगती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। छत्तीसगढ़ राज्य की दक्षिण सीमा आंध्र प्रदेश राज्य से लगी है, जो सुकमा जिले को स्पर्श करती है। छुरी की पहाड़ियों का अधिकांश भाग किस जिले में विस्तारित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कोरबा। इन पहाड़ियों का सर्वाधिक विस्तार कोरबा जिले में है। कोरबा के छुरी से रायगढ़ के उदयपुर तक फैलाव होने के आधार पर इसका नामकरण हुआ है। दरभा घाटी छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? आपके ऑप्शन है दंतेवाड़ा, नारायणपुर, बस्तर, सुकमा। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी बस्तर। दरभा घाटी छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में है, जबकि झीरम घाटी सुकमा में है। लेटेराइट मिट्टी का स्थानीय नाम क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी भाठा। छत्तीसगढ़ में लेटेराइट मिट्टी को स्थानीय भाषा में भाठा एवं मुरूमी मिट्टी के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए बैलाडीला। दिए गए विकल्प के आधार पर उत्तर बैलाडीला होगा, किंतु छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी गौरलाटा है, जिसकी ऊंचाई 1228 मीटर है, जबकि बैलाडीला की नंदीराज चोटी 1210 मीटर ऊंची है। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक जलप्रपात किस संभाग में है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी बस्तर। प्रदेश में सर्वाधिक जलप्रपात बस्तर संभाग में स्थित है, इस कारण बस्तर संभाग को जलप्रपात का घर भी कहा जाता है। महानदी की निम्नलिखित सहायक नदियां हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी और सी दोनों। महानदी की सहायक नदी शिवनाथ व हसदो है, जबकि इंद्रावती व शबरी नदी गोदावरी नदी की सहायक नदियां हैं। छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग की अनुसूचित जनजाति कौन नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी हल्बा। हल्बा जनजाति सामान्यतः दक्षिण छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों में पाई जाती है, जैसे कांकेर, कोंडागांव और बस्तर में। इनमें से कौन सा नृत्य महाभारत की कथाओं पर आधारित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी पंडवानी नृत्य। इस विकल्प के अन्य ऑप्शन को देखते हैं। सरहुल नृत्य उरांव जनजाति द्वारा साल वृक्ष में फूल आने पर की जाती है। भरतनाट्यम एक शास्त्रीय नृत्य है, यह तमिलनाडु में प्रसिद्ध है। डंडा नृत्य मुंडिया जनजाति के लड़कों द्वारा किया जाता है। छत्तीसगढ़ में मातर त्योहार कौन मनाते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यादव। मातर त्योहार छत्तीसगढ़ के यादव समुदाय का परंपरागत पर्व है, जो दिवाली के तीसरे दिन अर्थात गोवर्धन पूजा के बाद कुलदेवता की पूजा कर मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा स्थापित दाऊ मंदराजी सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए लोक कला शिल्प। इस विकल्प के अन्य ऑप्शन को देखते हैं। सहकारिता के क्षेत्र में ठाकुर प्यारेलाल सिंह सम्मान प्रदान किया जाता है। खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी को गुंडाधुर सम्मान प्रदान किया जाता है, और अहिंसा एवं गौ रक्षा के क्षेत्र में यतीतन लाल सम्मान दिया जाता है। छत्तीसगढ़ की हसदो घाटी किस लिए प्रसिद्ध है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी कोयला खानों के लिए। हसदेव घाटी कोयला क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। इसका विस्तार बिलासपुर से सरगुजा के रामपुर तक है। इसे हसदेव रामपुर कोयला क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। छत्तीसगढ़ के प्रथम छत्तीसगढ़ी व्याकरण का सृजन कब किया गया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी
1885। छत्तीसगढ़ भाषा का प्रथम व्याकरण 1885 में हीरालाल काव्योपाध्याय द्वारा लिखा गया था, जिसका प्रथम प्रकाशन 1890 में डॉक्टर ग्रियर्सन द्वारा किया गया। कोरिया जिले का जिला मुख्यालय इनमें से कहाँ है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी बैकुंठपुर। कोरिया जिले का बैकुंठपुर, सरगुजा का अंबिकापुर, बस्तर का जगदलपुर, कबीरधाम का कवर्धा जिला मुख्यालय है। छत्तीसगढ़ में स्थित निम्नलिखित में से कौन सा शैल समूह में चूने के पत्थर की प्रधानता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी कडप्पा क्रम। कडप्पा क्रम के शैल समूह में चूना पत्थर की प्रधानता होती है, जो एक अवसादी शैल समूह है। यह अधिकांशतः मध्य छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तर में स्थित है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी नागपुर का पठार। सतपुरा पर्वतमाला छत्तीसगढ़ के पश्चिम दिशा में स्थित है, जबकि हिमालय एवं अरावली पर्वतमाला का विस्तार छत्तीसगढ़ में नहीं है। माडूमसिल्ली बांध किस जिले में है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी धमतरी। महानदी की सहायक नदी सिल्लारी नदी पर धमतरी जिला में माडूमसिल्ली बांध का निर्माण 1923 में किया गया है। वर्तमान में इसका नामकरण बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव के नाम पर किया गया है। प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ में नल वंश का संस्थापक कौन था? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए वराहराज। प्राचीन काल में इस राज्य में नलवंश का वास्तविक संस्थापक वराहराज है और इनकी राजधानी पुष्करी कोरापुट थी। छत्तीसगढ़ का काशी किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी खरौद। छत्तीसगढ़ का काशी खरौद को कहा जाता है। यह छत्तीसगढ़ राज्य के जांजगीर चांपा जिले में स्थित एक नगर है। यह एक दुर्लभ शिवलिंग स्थापित है, जिसे लक्ष्मणेश्वर महादेव मंदिर के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा यह कई और ऐतिहासिक मंदिरें हैं, जिसके कारण इसे छत्तीसगढ़ का काशी कहा जाता है। तुम्बाड़ से शासन करने वाला अंतिम कलचुरी शासक कौन था? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी रत्नदेव प्रथम। तुम्बाड़ राजधानी से कलिंगराज, कमलराज और रत्नदेव प्रथम ने छत्तीसगढ़ पर शासन किया। रत्नदेव प्रथम ने अपनी राजधानी तुम्बाड़ से रत्नपुर स्थानांतरित कर दी। उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि रत्नदेव प्रथम तुम्बाड़ से शासन करने वाला अंतिम शासक था। किस वंश के शासक ने जगदलपुर का दलपत सागर बनवाया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी काकतीय वंश। काकतीय वंश के शासक दलपत देव ने जगदलपुर में अपने नाम पर दलपत सागर का निर्माण कराया था, जो वर्तमान में छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी झील है। छत्तीसगढ़ में त्यागमूर्ति की उपाधि किसे दी गई? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी ठाकुर प्यारेलाल सिंह। छत्तीसगढ़ में त्यागमूर्ति की उपाधि ठाकुर प्यारे सिंह को दी गई थी। ठाकुर प्यारे सिंह भारत के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी थे। वह छत्तीसगढ़ से संबंध रखते थे और छत्तीसगढ़ में हुए श्रमिक आंदोलन के सूत्रधार भी थे। किस कारण से 1920 में कंडेल गांव के किसानों ने आंदोलन किया? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी नहर के उपयोग पर जुर्माना। कंडेल ग्राम के किसानों द्वारा सत्याग्रह करने का कारण था मध्य प्रांत सरकार द्वारा जबरदस्ती नहर कर वसूल करना तथा कर देने से इनकार करने पर ग्रामवासियों पर जुर्माना लगा देना। अंततः किसानों को अपने उद्देश्य में सफलता मिली तथा सरकार को जुर्माना माफ करने की घोषणा करनी पड़ी। बाबू रेवाराम कहाँ के निवासी थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी रतनपुर। बाबू रेवाराम का जन्म सन 1812 में रतनपुर में हुआ। इनके पूर्वज हैहयवंशी राजाओं के दीवान थे। इन्हें सम्मान से बाबूजी कहा जाता था। बाबू रेवाराम अपनी विलक्षण बुद्धि के लिए इतिहास में अमर हो गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? इस जोड़ी में आपको यहाँ देखना है कि छत्तीसगढ़ में आदिवासी विद्रोह एवं उसके नेता सही नहीं है। परलकोट विद्रोह ये 1825 में गेंद सिंह के नेतृत्व में हुआ था, ये सही है। मेडिया विद्रोह ये 1842 में हिड़मा सिंह के नेतृत्व में हुआ था, ये भी सही है। बस्तर विद्रोह, इसे भूमकाल विद्रोह के नाम से जाना जाता है, ये 1910 में गुंडाधुर के नेतृत्व में हुआ था, ये भी सही है।
कोई विद्रोह गोपीनाथ ये सही नहीं है। कोई विद्रोह 1859 में साल वृक्ष कटाई के विरोध में हुआ था जिसके नेता नांगुल दोरला थे। ऑप्शन डी आपका सही जवाब है। छत्तीसगढ़ के प्रथम पुरातत्ववेत्ता थे। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी लोचन प्रसाद पांडे। लोचन प्रसाद पांडे छत्तीसगढ़ के प्रथम पुरातत्ववेत्ता थे। किरारी का काष्ठ स्तंभ तथा गुंजी का शिलालेख इनकी प्रमुख पुरातत्व संबंधी निबंध है। छत्तीसगढ़ में प्रथम मुरिया विद्रोह कब हुआ था? ए 1857, बी 1910, सी 1908, डी 1876। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं और किसी नए वीडियो में।